2024 के रण में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी जंग। अब की बार 2024 में किसकी हवा? क्या इस बार बीजेपी लगाएगी जीत का चौका या इंडिया गठबंधन का चलेगा चुनावी मैजिक? ये तो केवल 4 जून के चुनाव परिणामों के दंगल में ही पता चलेगा कि किसका होगा मंगल। जी हां, राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी सीरीज शुरू हो चुकी है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहला चुनावी चरण संपन्न हो चुका है, जबकि बची हुई 13 लोकसभा सीटों का दूसरा चुनावी चरण 26 अप्रैल को होगा। आज हमें आपके सामने शेखावाटी क्षेत्र में शामिल सीकर एक महत्वपूर्ण चर्चित हॉट सीट सीकर लोकसभा क्षेत्र का सबसे सटीक क्षेत्रीय सर्वे आपके सामने पेश किया जा रहा है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सीकर की राजनीति में क्या चुनावी हलचल चल रही है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, ये वीडियो आप किसी भी क्षेत्रीय गांव, इलाके, कस्बे से ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सीकर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान 19 अप्रैल को हो चुके हैं। आज हमें सीकर लोकसभा क्षेत्र के मतदान के बाद के चुनावी विश्लेषण पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सीट पर क्या स्थिति बन रही है। मतदान के बाद चुनावी रुझान किस तरफ है, यहाँ से कौन सी पार्टी के प्रत्याशी का चुनावी ग्राफ ऊपर हो रहा है और यहाँ से कौन सा पार्टी उम्मीदवार जीत के करीब है। इस सीकर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी एग्जिट पोल है वो आपको अभी दिखाया जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। इस सीकर लोकसभा क्षेत्र पर काफी रोचक मुकाबला चल रहा है, क्योंकि इस लोकसभा सीट पर 2 बड़े चेहरों के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। सीकर लोकसभा सीट इस बार चर्चा के केंद्र में है। यहाँ चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुमेधानंद सरस्वती, जो 2 बार से इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया और फिर से इन्हें ही टिकट दी। वहीं दूसरी ओर ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यहां पर सुमेधानंद सरस्वती के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर गठबंधन किया है लेफ्ट से। कांग्रेस पार्टी ने यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM कॉमरेड पार्टी के लिए छोड़ दी थी। यहां से कॉमरेड पार्टी के प्रत्याशी हैं अमराराम। इस सीट पर CPIM का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार भी अपने मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया है और वो फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से CPM नेता अमराराम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये लोकसभा सीट पहले कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2014 की मोदी लहर में ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। सीकर से माकपा के प्रत्याशी अमराराम का चेहरा संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए जाना पहचाना है। सीकर के अमराराम को पूरे शेखावाटी में कॉमरेड नेताओं का सिरमौर माना जाता है। वहीं सुमेधानंद सरस्वती फिर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीकर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में वह लगातार दूसरी बार सांसद बने। सुमेधानंद सरस्वती को तीसरी बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है और सुमेधानंद सरस्वती अगर इस बार भी चुनाव जीतते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक हो जाएगी। सीकर एक जाट बहुल्य लोकसभा सीट है और यहाँ से दोनों ही प्रत्याशी जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए यहाँ से एक तरफ जहाँ भाजपा प्रत्याशी जाट है तो दूसरी तरफ ही विपक्षी प्रत्याशी भी जाट है। यहाँ से दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं और दोनों में लगातार सीधी टक्कर जारी है। इस सीकर लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए दोनों ही बड़े प्रत्याशी चेहरों के जीतने के दावे अलग अलग गाँवों, कस्बों व डाणियों में अलग अलग किए जा रहे हैं। अगर हमें इस सीकर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में
यहाँ पर 48.10% वोट डाले गए थे। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 60.31% वोट पड़े थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 65.18% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीकर लोकसभा सीट पर 58.17% वोटिंग हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार यहाँ पर 7% वोटिंग कम हुई है। इस सीट पर कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब मतदान के बाद प्रत्याशी व उनके समर्थक हार जीत के समीकरण बनाने लगे हैं। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन व कॉमरेड पार्टी के समर्थक अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार जब मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो इंडी गठबंधन को जीत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व समर्थक ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और बीजेपी हर हाल में इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें सीकर, दोद, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना, श्री माधोपुर व चौमू विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में अगर वोटिंग यहां से देखें कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र में मजबूत है तो सीकर, चौमू, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़ से सीपीआईएम पार्टी बढ़त लेकर आ सकती है, जबकि दोद, खंडेला, श्री माधोपुर व नीम का थाना क्षेत्र से बीजेपी बढ़त में रहेगी। इस प्रकार से 4 क्षेत्रों में सीपीआईएम तो 4 क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिल सकती है। सीकर लोकसभा सीट पर कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। दोद और दातारामगढ़ क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग का कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के क्षेत्र में कम वोटिंग का अमराराम को नुकसान हो सकता है, यानी कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी का प्रभाव ज्यादा है उन क्षेत्रों में अगर वोटिंग कम हुई है तो उसका सीपीआईएम प्रत्याशी अमराराम को नुकसान हो सकता है, तो वहीं भाजपा को फायदा मिल सकता है। इस प्रकार से दोनों पार्टियों की स्थिति यहाँ पर लगभग बराबर मानी जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम व भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती की। इस प्रकार से चुनावी समीकरण के लिहाज से देखें तो भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती व कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अमराराम दोनों में कड़ी टक्कर हो रही है, यानी कि दोनों ही प्रत्याशियों में बराबर की चुनावी टक्कर हो रही है और दोनों में 50-50 का बराबर का मुकाबला जारी है। यानी कि दोनों पार्टियों में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये था सीकर लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी समीकरण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।